परमात्मने ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 155 ऐतरेय उपनिषद की ये छठी कक्षा है। ये दूसरे अध्याय का प्रथम मंत्र है। पुरुषे है वायम आदितो गर्भोवति यत् एतत् वेद। पुरुष में पहले प्रारंभ में गर्भ होता है। पितृ शरीर को पुरुष कहा है यहाँ पर। तदेतत् सर्वेभ्यो अंगेभ्यस्तेजा संभूतम् आत्मन्येव आत्मानं बिभर्ति। सभी अंगों से जो तेज उत्पन्न होता है शुक्र के रूप में। सर्वेभ्यः अंगेभ्यस्तेजस् संभूतम् आत्मन्येव आत्मानं बिभर्ति। अपने शरीर में आत्मानं पुत्र रूपम स्वम आत्मानं बिभर्ति। तद्यदा स्त्रियां सिंचति अथेन जनयति तदस्य प्रथमं जन्म। उसके बाद जब वो शुक्र स्त्री में पहुंचता है अथेन जनयति तो इसको जन्म देता है। ये उसका पहला जन्म होता है। यह है उसका तदस्य प्रथमम जन्म, उसका पहला जन्म होता है। पुत्र का पहला जन्म उसका 3 जन्म दिखा रहे हैं यहाँ पर। जीवावस्था रूपस्य जन्मत्रयस्य अत्यंत विभत्सा रूपत्वात् तद विचारे वैराग्यम भवति। वैराग्यार्थ, वैराग्य के लिए ये सब बता रहे हैं। प्रथम तो रेतो रूपेण गर्भो भवति, शुक्र के रूप में पहला गर्भ होता है पुरुष शरीर में। अयम संसारी जीवा रसादि क्रमेण आदिता प्रथमतः रेतो रूपेण गर्भो भवति यदेतत् पुरुषे रेता 3 रूपेण। यदेतद् रेतः जो कि पुरुष में शुक्र के रूप में होता है वो गर्भ होता है। पुरुष में गर्भ के रूप में होता है। जब वो स्त्री में पहुंचता है तो उसका प्रथम जन्म होता है। तो पुरुषे है वा अयम आदितः गर्भो भवति। पुरुषे है वा अयम, तो इदम शब्द का अयम रूप है। तो इदम शब्द का अर्थ ये बताया यहाँ पर, अयम एव अविद्या काम कर्म अभिमानवान। अविद्या काम और कर्म का अभिमानी यज्ञादि कर्म कृत्वा यो मूर्धानम विदार्य प्रविश्य स्थिता स्वयं। मूर्धा को विदारण करके जो प्रवेश करके बैठा है वह स्वयं मूर्धानम विदार्य, उसको अयम शब्द से करें भाष्यकार। इमान लोकान धूमादिक्रमेण अथय इमे ग्रामे इष्टापूर्ते दत्तमिति उपास्ते ते धूमम विसंभवन्ति। पंचाग्नि विद्यायाम अयम अर्थ प्रसिद्ध। पंचाग्नि विद्या है छांदोग्य में, बृहदारण्यक में। तो ये अर्थ पंचाग्नि विद्या में ये प्रसिद्ध है। अथय ग्रामे इमे ग्रामे इष्टापूर्ते, इष्ट पूर्त और दत्त की जो उपासना करते हैं ग्राम में वो धूमों में विसंभवंती,
धूम के माध्यम से ऊपर धूमम अभिसंभवन्ति, पर्जन्य अग्नि, फिर उससे सोम उत्पन्न होता है, फिर पर्जन्य अग्नि है, फिर पृथ्वी अग्नि है, फिर पुरुष अग्नि, फिर स्त्री अग्नि, ऐसे 5 अग्नियों की चर्चा है। दो तरह के लोग हैं, एक दक्षिण मार्ग से जाने वाले, एक उत्तर मार्ग से। जो दक्षिण मार्ग से जाते हैं, अथेय में ग्रामे इष्टापूर्ते दत्तमिति उपास्ते। जो ग्राम में इष्ट, पूर्त और दत्त, ये 3 चीजें होती है। यज्ञ याग आदि को इष्ट कहते हैं, और सार्वजनिक हित में जो ये कुछ ये किए जाते हैं ना, वापी, कूप, तड़ाग आदि बनवाते थे पहले जमाने में, धर्मशालाएं बनवा देते थे, कुआं बनवा देते थे, बावड़ी बनवा देते थे, उसको पूर्त कहते हैं। सार्वजनिक हित के लिए जो उपयोगी अपने साधनों से तैयार करवाते थे, उसको पूर्त कहते हैं। इसी तरह से यज्ञ के बाहर जो दक्षिणा दी जाती, जो दान दिया जाता है, वो दत्त कहते हैं। यज्ञ वेदी पर जो दिया जाता है उसका नाम दक्षिणा। यजन में जो बहुत सारा खर्चा होता है, पंडितों को दक्षिणा दी जाती है, घृत आदि की व्यवस्था की जाती है, तो ये तो इष्टम शब्द से कहेंगे। यज्ञ में जो खर्चा होता है, उसका उस खर्चे को वहन करने के लिए जो सारा प्रबंध है, वो इष्टम कहलाता है। दूसरा पूर्तम, तीसरा दत्तम। जो इस प्रक्रिया से जो दान देते हैं, यजन करते हैं और सार्वजनिक हित में कुछ काम करते हैं, उनको स्वर्गलोक मिलता है, ऐसा व्यवस्था है। और दूसरे जो ज्ञान मार्ग से जाते हैं, वो ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं। तो उपासना और ज्ञान, ज्ञान का मतलब उपासना, उपासना मार्ग से जो जाते हैं वे ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। तो अस्मान लोकाद धूमादि क्रमेण चंद्रमसम प्राप्य क्षीण कर्मा, जब वहां पर अपना कर्मों का भोग हो जाता है, तो वृष्टि आदि क्रमेण इमं लोकम प्राप्य, इस लोक को प्राप्त करके अन्न भूता पुरुषाग्नौ हुता, अन्न बन करके इस पुरुष अग्नि में आहुति दी जाती है। तस्मिन् पुरुषे वायम संसारी, पुरुष में ये संसार रसादि क्रमेण आदिता, प्रथम तो रेतो रूपेण गर्भो भवति, यदि तत्पुरुषे रेता तेन रूपेण। व्रीयादि अंश अन्न संश्लिष्ट पुरुषाग्नो होता, पुरुषेण भक्षित अन्न भूता, अन्न को प्राप्त हुआ पुरुषाग्नो होता, पुरुष अग्नि में उसकी आहुति दी जाती है। वो जो जीव है वो कहीं ना कहीं चिपका रहता है, आत्मा तो सभी जगह है, वो जो सूक्ष्म शरीर है वो चिपका रहता है कहीं अन्न के साथ। पुरुष अग्नि में उसकी आहुति दी जाती है उस अन्न की। सूक्ष्म शरीर जो है ना, कहीं कहीं इस अन्न में, जो बाहर जो अन्न जो होता है उसमें चिपक जाता है, उसकी आहुति है। आत्मा तो सब जगह है, आत्मा की तो बात नहीं है। सूक्ष्म शरीर में भी आत्मा है, बाहर भी आत्मा है, पर जिस सूक्ष्म शरीर में आत्मा है, आत्मा तो सर्वत्र है उसका, जैसे आकाश सर्वत्र है, घटाकाश मठाकाश, वो परिच्छिन्नता उसमें दीवारों के कारण आ जाती है, तो अंतःकरण के कारण से उस आत्मा में परिच्छिन्नता आ जाती है, सीमित हो जाता है। वो जो विचार करता है कि मैं, वो परिच्छिन्न रूप में विचार करता है उसको। जो अंतःकरण के साथ जो चैतन्य है, वो अपने को व्यापक रूप में घट, मान लीजिए कोई ऐसा, कल्पना कीजिए थोड़ी देर के लिए, समझने के लिए कल्पना करनी चाहिए कि घट कोई चेतन चीज हो, तो वो घट के अंदर का आकाश ये बोलेगा कि मैं, ये जो है इतना ही मेरा स्वरूप है,
उन घट की दीवारों के भीतर जो आकाश है वो मेरा स्वरूप है, ऐसे बोलेगा। तो इसी तरह से अंतःकरण के भीतर जो चैतन्य है, वो अंतःकरण जब चैतन्य के कारण से ही तो चेतन जैसा हो जाता है अंतःकरण, तो वो अपने को परिच्छिन्न रूप में अनुभव करता है, सीमित रूप में अनुभव करता है। साधना के द्वारा फिर वो असीमता में चला जाता है। ये तो अनादिकाल से परिच्छिन्न ही चला आ रहा है, साधना से उसको अपरिच्छिन्न हुआ जाता है। महर्षि सिद्धानंद उसको कहते हैं कि अनादिकाल से ये जीव एक परिच्छिन्न है, एक देशी है, अणु है, और जब वो परमात्मा में एकीभूत हो जाता है तो उसकी वो परिच्छिन्नता उस परमात्मा के साथ विभुत्व में अपने आप को लीन कर देता है। मानी परिच्छिन्न उसका जो भाव है वो समाप्त हो जाता है। उसका ज्ञान जो परिच्छिन्न रूप में था, उसका जो अभिमान परिच्छिन्न रूप में था, वो समाप्त हो जाता है और व्यापक रूप में अपने आप को देखता है। तो यहाँ पर ये दिखाया है, जब वो तद यदा स्त्रियाम सिंचती अथेन जनयति, इसको पैदा करती है, वो स्त्री इसको जन्म देती है, तदस्य प्रथम जन्म। तच्चेतद् रेतो अन्नमयस्य पिंडस्य सर्वेभ्यो अंगेभ्यो अवयवेभ्यो रसादि लक्षणेभ्यः तेज। वो जो रेता है अन्नमयस्य पिंडस्य, अन्नमय जो शरीर है, सभी अंगों से अवयवों से रसादि लक्षणेभ्यः तेज सार रूपम शरीर संभूतम परिनिष्पन्नम। सार रूप शरीर का संभूतम मानी परिनिष्पन्नम, वो सार इकट्ठा हो जाता है। तत् वह पुरुषस्य आत्मभूतत्वाद आत्मा, पुरुष का आत्म स्वरूप होने से आत्मा है। तम आत्मानम रेतो रूपेण गर्भीभूतम, उस आत्मा को रेत रूप में जो गर्भीभूत आत्मनि स्वशरीरे आत्मानं विभर्ति। तदेतर रेता यदा यस्मिन् काले भार्या ऋतुमती भवति तस्याम योषाग्नो स्त्रियां सिंचति उपगच्छन्। योषाग्नि में स्त्री में उसको सींचता है। अथ तदा एन तेतद रेता आत्मनो गर्भभूतम जनयति पिता। अच्छा, पिता है इसका कर्ता, जनयति क्रिया का पिता करता है, माता नहीं। अथ तदा एनत एतद रेता आत्मनो गर्भभूतम, जो उसका अपना गर्भभूत था उसको पिता पैदा करता है। तदस्य पुरुष स्थानात् निर्गमनम, पुरुष के स्थान से निर्गमन। रेता शेक काले रेतो रूपेण, रेता शेक काल में, रेता सिंचन काल में रेत के रूप में अस्य संसारिणा प्रथमम जन्म, प्रथमावस्था अभिव्यक्ति, प्रथम अवस्था में अभिव्यक्ति है स्त्री में जब वो पहुंचता है। तदेतदुक्तम पुरस्ताद असौ आत्मा अयम आत्मानम इत्यादि न। असौ आत्मा अमुम आत्मानम, असौ आत्मा अमुम आत्मानम, ऐसा पहले ये बात कही। तदेतत् रेतो भार्यायां सिंचति वाक्यांतरम संवादयति। तदेतत् असौ आत्मा मानी पुरुषो, अमुम आत्मानं स्वकीयं रेतो रूपम आत्मानं अस्मयी आत्मने भार्या रूपाय प्रयच्छति। ये श्रुति का अर्थ है। ये जो वाक्य है असौ आत्मा अमुम आत्मानं भार्याय आत्मने, असौ आत्मा अमुम आत्मानं अस्मयी आत्मने भार्या रूपाय आत्मने प्रयच्छति। ये पुरुष उस आत्मा को, अपने स्वकीय रेतो रूप को, जो कि आत्मानम है, आत्मा आत्मानम आत्मने प्रयच्छति। तीन आत्मा शब्द है। एक आत्मा का अर्थ पुरुष, दूसरे आत्मा का रेतो रूपेण रेतो रूपम आत्मानम, और तीसरे आत्मने का, चतुर्थ्यंत आत्मने का भार्य रूपाय आत्मने प्रयच्छति। तद रेतो यस्याम स्त्रियाम सिक्तम, वो रेत जब स्त्री में जाता है, तस्यात्म भूयम आत्म व्यतिरिक्तम,
उसके शरीर से अभिन्न हो जाता है। यथा पितुर एवं गच्छति प्राप्त, जैसे पिता का था ऐसे ही माता का वो स्त्री का अंग बन जाता है। यथा स्वम अंगम तथा तद्वदेव, उसके जैसे अंग होते हैं, हाथ पैर आदि, सिर, उसके दूसरे जितने अंग हैं उन्हीं की तरह वो भी अंग बन जाता है। तस्माद हेतु इनाम मातरम स गर्भो न हिनस्ति पिटकादिवत, जैसे पिटकादि होती है ना, जैसे कोई फोड़ा हो जाए तो माता को कष्ट देता है, ये तो कष्ट नहीं देता। तस्माद हेतु, इस हेतु से, एनाम मातरम, इस माता को वो गर्भ कष्ट नहीं देता। यस्मात् स्तन आदि स्वांगवत, जैसे उसके अन्य अंग माता को कष्ट नहीं देते। स्तन आदि अलग उसके दो दूसरे अंग हैं, जैसे माता को कष्ट नहीं देते। आत्मभूयम गतम, उसके वो आत्मभूयम गतम, आत्मभूयम यानी आत्म व्यतिरिक्तम, आत्मा व्यतिरिक्ताम गतम, आत्मा व्यतिरिक्तता को गया हुआ। तस्मा न हिनस्ति न बाधते, इसलिए वो बाधित नहीं करता। सा अंतर्वत्नी, वो गर्भिणी होकर एतम अस्य भर्तुर आत्मानम, भर्ता अपने पति के आत्मा को, अत्र आत्मने आत्मना उदरे, अपने उदर में आए हुए को, प्रविष्ट हुए को जानकर, भावयति वर्धयति परिपालयति, गर्भ विरुद्ध असनादि परिहारम अनुकूल असनादि उपयोगम च कुर्वति, मानी गर्भ से विरुद्ध जो असनादि परिहार करती हुई, भोजन आदि का त्याग करती हुई, अनुकूल असनादि का उपयोग करती हुई, वो उसको वो करती है। तत् यहाँ पर दिया है तत् स्त्रियात्म भूयम गच्छति, तत् मानी वह रेतः स्त्रिया आत्म भूयम गच्छति, आत्म भावम गच्छति, स्त्रिया आत्म भूयम गच्छति, आत्म भावम गच्छति, उसका अंग बन जाता है। जैसे पिता का था वैसे ही इसके शरीर का अंग बन जाता है। यथा स्वम अंगम तथा, तस्माद एनम न हिनस्ति सा अस्य एतम आत्मानम अत्र गतम भावयति, सा स्त्री अस्य पितुः, सा अस्य, सा अंतर्वत्नी, एतम इस गर्भ को, अंतर्वत पतिवतोर्नुक, अंतर्वतनी पाणिनि का अर्थ दिया हुआ है गर्भिणी, तो सा अंतर्वतनी एतम अस्य भर्तुर आत्मानम, इस भर्ता के आत्मा को, अस्य मानी इस भर्ता के, एतम आत्मानम, एतम अस्य भर्तुर आत्मानम अत्र गतम भावयति, आत्मना उदरे गतम प्रविष्टम, अपने उदर में प्रविष्ट हुए को भावयति वर्धयति परिपालयति रक्षयति, गर्भ से विरुद्ध जो आहार विहार है उसका परित्याग करती हुई और अनुकूल जो असनादि है उसका उपयोग करती हुई उसकी रक्षा करती है, बढ़ाती है। सा भावयित्री भावयितव्या भवति, सा मानी वो स्त्री, भावयित्री वर्धयित्री, भर्तुरात्मनो गर्भभूतस्य, भर्ता का जो गर्भभूत आत्मा है उसको बढ़ा रही होती है। भावयित्री शब्द का अर्थ है भर्तुरात्मनो गर्भभूतस्य, भावयित्री भावयितव्या रक्षयितव्या च भर्त्रा भवति, भावयितव्या मानी भर्ता के द्वारा उसकी रक्षा करनी होती है। सा भावयित्री भावयितव्या भवति, पति के द्वारा उस स्त्री की रक्षा करनी होती है। भावयितव्या रक्षयितव्या भर्त्रा भवति, नहीं उपकार प्रत्युपकार मंत्रेण लोके कस्यचित केनचित संबंध उपपद्यते, परस्परता के बिना कोई संबंध नहीं चलता। नहीं उपकार प्रत्युपकारम अंतरेण, उपकार प्रत्युपकार के बिना लोक में किसी का किसी के साथ कोई संबंध चलता नहीं है। परस्परता में हिसाब किताब, हमारे स्वामी जी प्रतिनिधि योगपीठ वाले एक बात कहते रहते हैं, बड़ी अच्छी बात है उनकी, वो ये जो परस्परता में
हिसाब किताब नहीं होता है कि इसने मेरे लिए इतना किया तो इसने 80% किया तो मुझे भी 80%। परस्परता में हिसाब किताब नहीं लगाया जाता कि एक व्यक्ति इतना कर रहा है दूसरा व्यक्ति इतना कर रहा है, ऐसे हिसाब किताब जो लगाया जाता है ना दुकानदारी में, वो हिसाब किताब परस्परता में संबंधों में नहीं लगाया जाता। तो कोई मान लीजिए 10% कर रहा है, किसी को 100% करना होता है। जैसे एक ट्यूब, एक गाड़ी में एक छोटा सा वो पुर्जा होता है ना जिसको हम वायु रोकने के लिए वाल्व कहते हैं, उसका भी गाड़ी को चलाने में बहुत बड़ा योगदान होता है। यदि वो वाल्व ना हो तो गाड़ी तो खड़ी रहेगी। तो ऐसे इंजन तो बहुत हजारों लाखों रुपए की कीमत का हो सकता है, पर एक छोटा सा पुर्जा उस गाड़ी को वही खड़ा कर सकता है। तो इस तरह से परस्परता में ये नहीं देखा जाता कि इसका हिस्सा इतना है इसका हिस्सा इतना है। तो सा भावयित्री वर्धयित्री भर्तुरात्मनो गर्भभूतस्य भावयितव्या रक्षयितव्या च भर्त्रा भवति। भर्ता के द्वारा उसकी रक्षा करनी होती है। और ये भाष्यकार ने अपनी तरफ से एक शब्द वाक्य लिख दिया है यहाँ पर, नहीं उपकार प्रत्युपकार मंत्र लोके कस्यचित् केनचित् संबंध उपपद्यते। उपकार प्रत्युपकार के बिना किसी का किसी के साथ कोई संबंध नहीं चलता है। उपकार प्रत्युपकार तो स्त्री पुरुष का परस्पर उपकार कर्तुम, दोनों एक दूसरे के उपकार करने वाले होते हैं। तयो पुत्र साध्य वक्षमाण पुण्य कर्म प्रतिनिधि रूप प्रत्युपकार सिद्ध्यर्थम पुत्रम प्रत्युपकार कर्तुम। तो सा भावयित्री, भावयित्री है, वर्धयित्री है। भर्ता आत्मा के गर्भभूत आत्मा के को बढ़ाने वाली रक्षयित्री होती है, पालयितव्या भवति। भावयित्री तो स्त्री है, वर्धयित्री किसका, किसको बढ़ाने वाली है, गर्भभूत जो आत्मा है भर्ता की, पति की जो गर्भभूत आत्मा है उसको बढ़ाने वाली होती है। भावयितव्या भवति तेन, तेन भर्त्रा, भर्ता के द्वारा उसकी भी रक्षा करनी होती है। तम स्त्री गर्भम विभर्ति अग्रे, आगे सो अग्रे एव कुमारम जन्मनो अग्रे अधिभावयति। यहाँ जो अग्रे शब्द है अगली पंक्ति का वो इस पहली पंक्ति में आ जाएगा। तम स्त्री गर्भम विभर्ति अग्रे, तम गर्भम उस गर्भ को, स्त्री यथोक्तेन गर्भ धारण नियम के अनुसार विभर्ति धारयति अग्रे, जन्म से पहले उसको अपने गर्भ में धारण करती है। अग्रे मानी जन्मना प्राक। स पिता अग्रे पूर्वम एव जात मात्रम कुमारम, स मानी पिता। शब्द सर्वनाम शब्द बहुत सारे हैं तो उनका उसी के अनुसार संस्कृत जानने वाले तो बहुत ही जल्दी पकड़ते हैं और उनको एकदम क्लियर हो जाता है। तो आप लोग भी सर्वनाम शब्दों को तो जान ही लेना चाहिए कि स मानी वह, तस्य मानी उसका, तेन मानी उसके कारण। तो प्रश्न उठेगा उसका, उसके कारण, वह है कौन, ऐसा प्रश्न उठेगा। वह मानी कौन, तो कहेंगे वह पिता। सा स्त्री, सा स्त्रीलिंग होता है तो सा मानी स्त्री, पहले जो सा शब्द था स्त्री का वाचक। कहीं अस्य आता है तो अस्य मानी इसका, इसका किसका, भर्ता जो उसका पति है। सा अस्येतम आत्मानम, इस भर्ता की आत्मा को, अत्र गतम, अत्र गतम मानी अपने गर्भ में आए हुए को, पालयति भावयति, अत्र गतम भावयति। तो स पिता अग्रे, अग्रे तो पहले में आ गया। तम स्त्री गर्भम विभर्ति अग्रे,
स्त्री जो है उस तम गर्भम स्त्री अग्रे, जन्म से पहले गर्भ धारण के जो नियम हैं उनसे उसका पालन पोषण करती है। स पिता एव कुमारम जन्मनो अग्रे अधिभावयति। स पिता अग्रे, अब ये जो दूसरा अग्रे शब्द था ये पिता के साथ जुड़ेगा। वह पिता अग्रे पूर्वमेव जात मात्रम कुमारम जायमानम कुमारम। जात मात्र का अर्थ है यहाँ पर जो जायमान कुमार है। पूर्वमेव का विवरण है जात मात्रम। मानी दो अग्रे शब्द है। एक अग्र शब्द जन्मना पूर्व कालम, जन्म से पहले स्त्री गर्भ को धारण करती है। और दूसरा अग्रे शब्द जनन काल को बता रहा है। और अधि शब्द भी है, अधि शब्द अनंतर काल को बता रहा है। तो इस तरह से ऐसा अर्थ बनेगा स पिता अग्रे पूर्वमेव का विवरण है जात मात्रम। पूर्वमेव जात मात्रम जायमानम, पूर्वमेव जायमानम कुमारम पिता अग्रे, पूर्वमेव जो जात मात्र कुमार है जन्मनो अधि ऊर्ध्वम, जन्म के पश्चात जातम कुमारम जात कर्मादिना भावयति, पिता भावयति। अधि मानी पश्चात, ऊर्ध्वम भावयति उसको बढ़ाता है। किस रूप में बढ़ाता है? जात कर्मादि संस्कार के द्वारा। जन्मना प्राक, जन्म से पहले सीमंत आदि के द्वारा, जनन काल में सुख निष्क्रमण आदि के द्वारा, जल प्रोक्षण आदि के द्वारा, अनंतरम जात कर्म आदि के द्वारा। जात मात्रम का अर्थ है जायमानम। पूर्वमेव का विवरण जात मात्रम, उसका विवरण जायमान। जन्मनो अधि ऊर्ध्वम, जन्मना प्राक सीमंतादिना, जन्म से पहले तो सीमंतोनयन संस्कार होता है। जनन काल में निष्क्रमणार्थ मंत्र जल प्रोक्षण आदि के द्वारा, सुख निष्क्रमणार्थ मंत्र जल प्रोक्षण आदि ना, मंत्र जल प्रोक्षण आदि के द्वारा, और अनंतरम जात कर्म आदि के द्वारा। तो पिता उसको भावयति। सो अग्रे कुमारम, अग्रे शब्द मैंने कहा ना, तम स्त्री गर्भम विभर्ति अग्रे। शब्द आप लोगों के सामने है तो ऐसे देखिए, तम स्त्री गर्भम विभर्ति अग्रे, अगली पंक्ति का अग्रे इस विभर्ति के साथ जोड़ दीजिए। अग्रे, स्त्री उस गर्भ को, तम गर्भम स्त्री अग्रे विभर्ति, जन्म से पहले अपने गर्भ में धारण करती है, गर्भ धारण के नियमों के अनुसार। अब सो स पिता, और आगे जो अग्रे है उसके साथ एव जोड़ करके अग्रे एव स पिता अग्रे एव पूर्वमेव, वो पिता पहले ही, जात मात्रम जायमानम कुमारम, फिर अधि जन्मनो अपि जन्मनो अधि ऊर्ध्वम जन्मनो जातम कुमारम जात कर्मादिना भावयति संपादयति वर्धयति। वो पिता कुमारम अग्रेव जन्मना पूर्वमेव सीमंतोन्नयन आदि के द्वारा बढ़ा रहा है। और जात मात्रम जायमानम कुमारम, जायमान को भी बढ़ा रहा है ना, सुख निष्क्रमण के लिए मंत्र जल प्रोक्षण आदि के द्वारा। और अनंतर जो है अनंतर
तो जात कर्म संस्कार आदि के द्वारा जन्मनो अधि, जन्म के पश्चात, और पिता अग्रे माने पूर्वमेव, पूर्वमेव का विवरण है जात मात्रम, जायमानम, जन्मनो अग्रे अधिभावयति स उच्यते एषाम लोकानां संतत्या अविच्छेदाय, इन सब लोगों के संतति के लिए, लोग चलते रहे इसके लिए। सयत कुमारम जन्मनो अग्रे अधिभावयति यथात्मानम एव तद्भावयति, स पिता, तो इसमें ये दिया है स पिता, ये यद, स यत, यत मानी यस्मात्, यत शब्द का अर्थ है अस्मात्, स पिता यस्मात् कुमारम जन्मनो अधि ऊर्ध्वम, जन्म के पश्चात, जन्मनो अधि ऊर्ध्वम अग्रे जात मात्रम एव, जन्म के पश्चात, अग्रे माने जात मात्रम एव, जात कर्मादि न यद भावयति, जात कर्मादि के द्वारा जो उसको वर्धन करता है, तदात्मानम एव भावयति, वह पिता अपने को ही बढ़ा रहा है। कैसे? आत्मा एव ही पुत्र रूपेण जायते, पितुर आत्मा एव ही पुत्र रूपेण जायते, पिता का आत्मा ही पुत्र के रूप में पैदा होता है। तथा युक्तम पतिर्जायाम प्रविशति, पति जो है वो जाया में प्रवेश करता है, ऐसा कहा है। पतिर्जायाम प्रविशति गर्भो भूत्वा स पति मातरम प्रविशति, तस्याम पुनर्नवो भूत्वा, पुनः नया होकर 10वें मासी जायते, तस्याम पुनर्नवो भूत्वा 10वें मासी जायते, ये मंत्र शेष है। गर्भो भूत्वा स मातरम पतिर्जायाम प्रविशति, गर्भो भूत्वा स मातरम तस्याम पुनर्नवो भूत्वा 10वें मासी जायते। किसके लिए ऐसा कर रहा है? ये मोक्ष विद्या में ये सब किस लिए यहाँ पर आ गया? ये सारा जंजाल कहाँ गया? ये पुत्र उत्पन्न होता है, ये करता है, वो करता है, मोक्ष विद्या में कहाँ से आ गया ये? मोक्ष प्रकरणे पुत्रोत्पादनस्य किमर्थम एतत् विधानम अस्ति, पुत्रोत्पादनम मोक्ष साधनम, क्या पुत्रोत्पादन मोक्ष का साधन है? तो इसका उत्तर देते हैं कि नहीं नहीं, एसाम लोकानाम संतति न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन एके अमृतत्व मानसु, न कर्मणा न प्रजया धनेन, न तो कर्म से मोक्ष मिलता है, न प्रजा से, न धन से, एक सर्वस्व त्याग से ही एक अमृतत्व की प्राप्ति होती है। तो पुत्रोत्पादन को यहाँ पर वैराग्यार्था विप्रेत्य प्रकृत सूत्या, ये श्रुति इस बात को कह रही है, ऐसाम लोका नाम संतति एवं संतता ही में लोका तदस्य द्वितीयम जन्म, इस प्रकार ये लोग आगे चलते रहते हैं, एक के बाद एक संसार में ये लोक संतति आगे बढ़ती रहे। लोक शब्द से लोक साधनी भूता पुत्र पौत्रादया गृह्यन्ते, लोकानाम संतति, पुत्र पौत्रादियों की संतति से, संतति माने अविच्छेद के लिए, पुत्रोत्पादने ने उक्तानाम लोकानाम संततत्व, पुत्रोत्पादन के द्वारा लोगों का। हमारे एक अमृतसर के एक सज्जन है, बड़े उत्साही है, मेरे उसको सुनते रहते हैं। आज वो कुछ बात कर रहे थे, तो किसी प्रसंग में अपनी बेटी को वो कह रहे थे कि इनको कुछ बड़ा काम करने के लिए कहिए। तो मैंने कहा बड़े काम 3 है, अब चुनाव तो हमें करना पड़ेगा। 3 बड़े काम हैं। एक बड़ा काम है उचित समय पर विवाह करके उत्तम संतान को जन्म देना, उसको संस्कार युक्त बनाना, ये एक बड़ा काम है, पहले स्तर का बड़ा काम। दूसरे स्तर का बड़ा काम होता है
मतलब संसार में बहुत ही कीर्ति, यशस्वी कार्य करना, अच्छे अच्छे उत्तम काम करना, बहुत ही बड़े बड़े काम करना, जिससे कि हम सर्वोपकार के कार्य में अपनी आहुति दे सके। मतलब जैसे कोई स्कूल बनाते हैं, शेखर जी ने जैसे स्कूल बनाया है यहाँ पर हरियाणा में, और उनके लिए, बच्चों के लिए हर एक बच्चे को दूध आदि केला वगैरह बांटते हैं, और उस काम में बहुत सारा खर्च होता है। लगभग मैं पूछ रहा था उनसे तो कह रहे थे कि लगभग 30 लाख रुपए हो जाएगा एक साल। तो ऐसे मतलब सर्वलोक हित के कार्य करना, ये भी बड़ा कार्य है। तीसरा बहुत बड़े बड़े हैं तो अपने स्तर के, अपनी सामर्थ्य के अनुसार बड़े बड़े कार्य हैं। हमारे स्वामी जी मतलब व्यापक स्तर पर खूब बड़े काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर रहते हैं एक भक्त हैं, उसका बिहार क्या है, बिहार स्कूल ऑफ योगा से जुड़े हुए, तो वहां पर लाखों लोगों को घर बना करके उनके रक्षण के लिए बहुत सारी व्यवस्था करते हैं। और ये सब आजकल धर्मगुरु मोरारी बापू जी और श्री श्री और सदगुरु आनंदमयी माता और ये स्वामी राम भद्राचार्य जी, ऐसे मैं तो बहुत थोड़े जानता हूँ। बहुत सारे लोग अपने अपने स्तर पर और विदेशों में भी बहुत चैरिटी के लिए काम कर रहे हैं। तो ये भी बड़ा काम है, दूसरे स्तर का बड़ा काम है। तीसरे स्तर का बड़ा काम है, सावधान होकर के सुन लीजिए, अपने आत्म स्वरूप को जानना और उसी में स्थित रहना। आत्म स्वरूप को जानना, उसकी खोज करना और उसी में स्थित रहना। तो कल हम एक कमांडेंट से मिले थे, CISF, तो मैंने कहा कि आप जो है गीता से प्रेम करते हैं? बोले नहीं, मेरे को सत्य की खोज से प्रेम है, सत्य की खोज कर रहा हूँ। और सत्य की खोज करते करते गीता हाथ में लगी तो मुझे लगा कि गीता तो बहुत सहायक है सत्य की खोज में, ये तो सही दिशा दे रही है। फिर उपनिषद हाथ लग गया, मैंने कहा ये और भी ज्यादा सत्य की खोज में सहायक है। तो ये जो सत्य की खोज है, आत्मा की खोज है, ये तीसरा बड़ा काम है। और आप ध्यान दीजिए, एक बात को समझ लीजिए कि पहले से दूसरा ज्यादा महत्वपूर्ण है और दूसरे से तीसरा ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहले काम को यदि किसी ने किया और वहीं रुक गया तो ठीक है, बड़ा काम किया है उसने, ऐसा मानेंगे। पर कोई और भी बड़ा काम करना चाहता है तो दूसरे स्तर पर पहुंचे। और कोई सीधा रमन महर्षि की तरह तीसरे स्तर पर पहुंच गया तो पहले दूसरे का कोई अर्थ नहीं है। रमन महर्षि ने तो ऐसे इस तरह का कोई बहुत बड़ा इस तरह का कोई काम नहीं किया कि जैसे आजकल के धर्मगुरु सभी लोग कर रहे हैं जो मैंने नाम लिए। आनंदमयी माता तो वहां पर बहुत कितने सैकड़ों घर बना बना करके ऐसे उनको दे देती हैं, मकान दे देती हैं। सारे धर्मगुरु एक ही श्रेणी के लगते हैं मेरे को। तो किसी को मैं ज्यादा महत्व तो नहीं दे रहा हूँ, किसी को कम मूल्यांकन, अंडर इवेल्युएशन ओवर इवेल्युएशन नहीं कर रहा हूँ। सारे एक ही उसके हैं, एक ही स्तर के हैं सारे। पर ये अपने अपने धर्म, जो अपने अपने जो भक्त लोग हैं वो अपने अपने को, भाई वो तो महत्व देना ही चाहिए तो वो देते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। हम तो सभी के भक्त हैं इसलिए सबको महत्व दे रहे हैं। तो ये दूसरे नंबर के बड़े काम है। तीसरे नंबर के बड़े काम है आत्मा की खोज करना। तो तीसरे नंबर का काम किया बड़ा, तो पहला नंबर का किसी ने नहीं किया, या क्रम से किया, पहले नंबर का किया फिर उससे दूसरे नंबर पर पहुंच गए, गृहस्थ आश्रम से दूसरे नंबर पर पहुंच गए और दूसरे नंबर से फिर तीसरे नंबर पर पहुंच गए। चलो ये भी एक रास्ता होता है, बहुत बढ़िया है। जैसे श्री अरविंद आश्रम माता जी जो थी, उन्होंने विवाह किया, पुत्र को जन्म दिया, लेकिन फिर दूसरे नंबर पर पहुंच गई
कि मैं एक ऐसी दुनिया बसाऊंगी जहां सब लोग आकर के रहें और उनको अपने खाने पीने की, अपने जीवन की चिंता ना हो और वो बस केवल भगवान के लिए काम करें। तो ये काम किया और तीसरे नंबर पर भी पहुंच गई, साक्षात आत्म स्वरूप में स्थित हो गई। तो ये मतलब एक क्रम से भी जाते हैं, एक सीधे भी पहुंच जाते हैं। सीधे भी इतनी स्पष्ट दृष्टि है, यदि ऐसे चलेंगे तो आप आपको चयन करना है कि मेरी क्या अभिप्सा है, क्या इच्छा है, क्या मेरी चाहत है, मैं क्या चाहता हूं। तो ये प्रसंगवश मैंने कुछ बात कही कि हमें लोगों की संतति के लिए, यहाँ पर जो लिखा ना, इसको प्रसंग को जोड़ करके मैं कह रहा कि सयत कुमारम जन्मनो अग्रे यदि भावयति आत्मानम एव तद भावयति ऐसाम लोकानाम संतत्ते। वो इन लोगों की संतति के लिए अपने को ही भावयति उत्पादयति। तो यहाँ लोक संतति, ये भी एक जो है ना बड़ा काम होता है। लोक संतति, अच्छी उत्तम संतान, संस्कार युक्त संतान को जन्म देना और उसको योग्य बनाना और उसके प्रति, सत्य के प्रति ललक जगाना और उसको दृढ़ करना, प्रलोभनों से के ऊपर विजयी बनाना, ऐसा पुत्र संसार के लिए देना, ये बड़ा काम है। ये यहाँ पर कहा है। इससे भी दो बड़े काम है। अब इसमें आपको चयन करना है। मैंने तो केवल प्रस्ताव मात्र किया है कि आप क्या चाहते हैं, किस स्तर के बड़े काम से संतुष्ट होना चाहते हैं। तो ये यहाँ पर मोक्ष विद्या में तो यही स्पष्ट है कि कर्म से मोक्ष नहीं मिलता है। कर्म से भी मोक्ष परंपरा से सहायक होता है, ऐसा नहीं है, कर्म की निंदा नहीं है। मतलब साक्षात कर्म से मोक्ष नहीं मिलता है। कोई कर्म करता रहे, अगले स्टेप पर न जाए तो मोक्ष नहीं मिलेगा उसको। पुण्य कर्म बनेंगे, उससे अच्छे उसके जीवन में सुख भोग प्राप्त होंगे और साधन संपन्नता आएगी, ये सब होगा। लेकिन कर्म माने हम खूब उत्तम उत्तम कर्म, धर्मयुक्त कर्म करते रहे और हम मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। न कर्मणा न प्रजया धनेन, ऐसे योग्य संतान को जन्म देंगे और हम सोचेंगे कि बस मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। और हम खूब धन संपन्न होंगे और धन को बांटते रहेंगे और समझ लेंगे कि मोक्ष को प्राप्त, ऐसा नहीं। लेकिन ये सभी चीजें हमारे चित्त के शोधन में सहायक हो सकती है और हमें परंपरा से आगे बढ़ा सकती है, इसमें भी कोई शक नहीं है। हमारी दृष्टि तो बिल्कुल स्वस्थ है। हम अब सभी अपने अपनी दृष्टि को स्वस्थ ही मानते हैं, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि मैं अपनी दृष्टि को स्वस्थ मान रहा हूं। लेकिन मैं संतुष्ट हूं तो मैं अपनी बात को दूसरों से कह ही सकता हूं। कोई दूसरा भी कहेगा तो मेरे को कोई आपत्ति नहीं। कोई यदि कहता है अपनी स्वस्थ दृष्टि को, अपने विजन को ठीक ठीक समझ करके दूसरों को सुनाता है तो अच्छी बात है, हमें क्या विरोध उससे। तो ये यहाँ पर जो कहा सयत कुमारम जन्मनो अग्रे जन्मना अधि, अधि मने पश्चात भावयति आत्मानम एव तद भावयति, वो अपने को ही बढ़ा रहा है। ऐसान लोका नाम संतति एवं संतता में लोका तदस्य द्वितीयम जन्म, ये उसका अस्य द्वितीयम जन्म। अस्य कस्य, इसका, पिता का, स्वयं पुत्रात्मा, पुत्रात्मा के रूप में दूसरा जन्म है। शास्त्रोक्तेभ्य कर्मभ्य कर्म निष्पादनार्थम, शास्त्रोक्त कर्मों को लेकर के कर्म निष्पादन के लिए वो पिता का प्रतिनिधि बन जाता है। शास्त्रोक्त जो कर्म होते हैं उनका प्रतिनिधि के रूप में वो पुत्र आ जाता है। कर्म निष्पादनार्थम पित्रा यत् कर्तव्यम तत्करणाय प्रतिनिधीयते, पिता के द्वारा जो कर्तव्य होता है वो प्रतिनिधि के रूप में उसको छोड़ दिया जाता है। जब इस संसार से जाता है पिता तो अपने, जब वो मरणासन होता है या समझ उसके मन में ऐसा आभास होता है कि अब मैं जा रहा हूँ, ज्यादा नहीं जीऊंगा, तो अपने पिता, वो अपने पुत्र को बुलाता है और कहता है त्वम ब्रह्मा त्वम यज्ञ त्वम
लोक, 3 शब्द बोलता है। पुत्र स्वीकार करता है अहम ब्रह्मा अहम यज्ञ अहम लोक, और वो जैसे कि कोई पावर ऑफ वो क्या होता है, हस्तांतरण, पावर ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर। पावर ऑफ अटॉर्नी। हाँ जी, अच्छा जी, पावर ऑफ अटॉर्नी कह रहे हैं आप? नहीं, ट्रांसफर ऑफ पावर। जी पावर ऑफ अटॉर्नी वैसे होता होगा, ट्रांसफर ऑफ पावर कह रहा हूं मैं, कि वो अपना हस्तांतरण कर देता है अपने पास जो था ना, वो अपने को अपने पर अपने ऊपर जो दायित्व थे वो सारा पुत्र को कहता है कि तुम आज से यज्ञ हो, तुम ब्रह्म हो, तुम लोक हो, माने तुम वेद हो, तुम यज्ञ आदि शुभ कर्म करने वाले हो, और तुम लोक हो। लोक का मतलब लोक में जो मेरा जिस जिस रूप में मेरा नाम था, मेरा पहचान थी कि ये व्यक्ति वेदांत के आचार्य हैं, ये व्यक्ति पुण्य कर्मा हैं, ये व्यक्ति बड़े दान देने वाले हैं, ऐसे ऐसे जो हम एक एक पहचान बनाते हैं ना, तो पुत्र को अपना दायित्व सौंप देते हैं कि तुम्हें जो मैं कर रहा था वो तुम्हें करना है। 3 कर्म यज्ञ के, वेद के और पुण्य जो कर्म है वो स्वयं जो कर रहा था वो पुत्र को सौंप देता है और निर्भर हो जाता है। तो इस तरह से माने पुत्र से प्रतिनिधि, संप्रति कर्म बोलते हैं उसको, स्व कर्तव्य से पुत्रे स्थापनम यत्र उच्यते सा संप्रति विद्या। यदा तो प्रैश्यन मन्यते, माने जब जाने की ओर होता है तो तब ये बात बोलता है वो, स्वस्य परलोक गमनम निश्चिनोति तम ब्रह्मा तम यज्ञ तम लोक मया अध्येतव्यम ब्रह्म वेदा त्वया अध्येतव्यम। ब्रह्म का मतलब वेद, जो मैं वेद पढ़ रहा था ना, जो हमारी शाखा थी और जिस वेद का मैं अध्ययन कर रहा था वो तुम्हें करते रहना है। पढ़ने पढ़ाने का मेरा जो कर्म था वो तुम्हें करना है। मया कर्तव्य यज्ञ त्वया कर्तव्य, मया संपाद्यो लोक त्वया संपाद्य, पित्रानुशिष्ट, पिता के द्वारा अनुशिष्ट हुआ पुत्र बोलता है हम ब्रह्मा, निश्चित रूप से मैं उस वेद की रक्षा करूंगा जो आप कर रहे थे, मैं वो यज्ञ करूंगा जो आप कर रहे थे, मैं उस लोक का संपादन करूंगा। अहम ब्रह्म अध्येष्ये यज्ञान करिष्ये लोकम संपादयिष्यामि, वो स्वीकार करता है। तो इस तरह से चलता है ये संसार। संसार की गति ये है, और कोई संसार से भाई आउट होना चाहता है तो अपना खेल खत्म है, एक तरफ हो जाए। तो ये खेलते हुए लोगों को छोड़कर कि भाई आप लोग खेलो, हम तो इस वो बिस्मिल की तरह फिर गीत गाने शुरू करो। राम प्रसाद बिस्मिल, हम तो सफर करते हैं, हैं? देश की अब हम तो सफर, हाँ, हम आगे की सफर में हैं, अब आप लोगों के ऊपर है ये सारा है। तो ये इस तरह से चलेगा ये सारा दुनिया। दुनिया को यदि जिंदा रखना चाहते हो तो इस तरह से रखो, मतलब स्वेच्छाचारी होकर के नहीं, ये अपनी इच्छाओं को, मर्यादाओं को, अपने सारे सिस्टम को शास्त्र के अनुकूल करके जियो। और यदि आप पूर्ण रूप से स्वाधीन होना चाहते हो, मुक्त जीवन प्राप्त करना चाहते हो, तो खेल से आउट हो जाओ, फिर एक तरफ मैदान से आउट हो जाओ। फिर क्या, तो क्यों तो देखना और क्यों खेलना, देखना भी नहीं ये खेल कैसा खेल रहे, कौन कैसा खेल खेल रहा है, देखना भी नहीं और खेलना भी नहीं। मतलब या तो गुरुजी आउट हो जाओ या फिर सिस्टम में और नियमों के। हाँ, या तो आउट हो जाओ या नियम और सिस्टम में खेलो, अपने मनमोजी ढंग से मत खेलो। हाँ, शास्त्रों के अनुकूल खेलो, अपने मनमोजी ढंग से जीना बंद करो।
तो कितनी स्पष्ट दृष्टि है हमारी को, दृष्टि में बिल्कुल हमें एकदम स्पष्टता है कि ऐसे ऐसे है ये अस्तित्व। तो यहाँ फिर तीसरे जन्म की बात आ रही है। तीसरे जन्म में क्या कहा, सो अस्य अयम आत्मा पुण्यभ्य कर्मभ्य प्रतिनिधीयते। सो अस्य अस्य पुत्रस्य अथ अनंतरम पुत्रे निवेश्य आत्मनो भारम, पुत्र के ऊपर अपना भार डालकर, अस्य पुत्रस्य इतरोयम पित्रात्मा कृतकृत्या, ये पुत्र का जो दूसरा ये पित्रात्मा है, पुत्र का जो दूसरा पितृ आत्मा है, वो कृतकृत्य होकर कर्तव्याद ऋणत्रयाद विमुक्ता, हर जीवन में 3 ऋण लेकर के पैदा होता है, फिर जाते समय 3 ऋणों से मुक्त होना पड़ता है, तो फिर प्रगति होती जाती है। हर जीवन में हर समय 3 ऋण उसको धारण करने होते हैं और फिर उन 3 ऋणों से मुक्त होना पड़ता है अंत तक। तो कर्तव्याद ऋणत्रयाद विमुक्ता कृत कर्तव्य वयोगत गतवया जीर्णासन प्रैति म्रियते स इत अस्मात् प्रयन्नेव शरीरम परित्यजन्नेव, इस यहाँ से छोड़ता हुआ ही तृण जलायु का व देहांतरम उपाददाना कर्मचितम पुनर्जायते, देहांतर को ग्रहण करता हुआ कर्म से चित्त लोक को फिर प्राप्त करता है। तदस्य मृत्वा प्रतिपत्तव्यम यत् तृतीयम जन्म, मर करके उसका प्राप्तव्य जो तीसरा जन्म होगा। कैसे होगा ये, जैसे कि पहला जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म कौन सा हुआ, साइकिल के रूप में देखना पड़ेगा। पिता के शरीर में जो आया, खान पान से उसके शुक्र रूप जो है वो गर्भ को धारण करता है पिता, जब वो माता में जाता है तो वो प्रथम जन्म हो जाता है, और माता से फिर वो संसार में आता है तो वो उसका दूसरा जन्म हो जाता है, और फिर वो पूरा जीवन भर वो अपना अपना कुछ करता रहता है, और फिर ऋणत्रय मुक्त होकर के फिर आगे बढ़ जाता है, तो वो उसका तीसरा जन्म होता है पिता में जब यहाँ से जाता है। तदस्य तृतीयम जन्म, मतलब कहां से प्रथम हुआ और कहां पर तीसरा की समाप्ति दिखाई। पिता से माता में जब गया तो प्रथम जन्म, माता से दुनिया में आया तो दूसरा जन्म, और दुनिया से प्रयाण किया और पिता में गया तो तीसरा जन्म। पिता से माता के शरीर में गया, पिता से माता के शरीर में गया, ये प्रथम जन्म है। माता से दुनिया में बाहर आया तो दूसरा जन्म है, और इस दुनिया में रह करके अच्छे अच्छे काम किए और ऋणत्रय मुक्त होकर के फिर चला गया यहाँ से, और फिर कहीं पिता के शरीर में पहुंचा तो तीसरा जन्म। ऐसा दिखा रहे। स्वस्य अयम आत्मा पुण्यभ्य कर्मभ्य प्रतिधीयते, पुण्य कर्मों के लिए वो प्रतिनिधीयते। सो अस्य पितु, स्व माने वो पुत्रात्मा पिता के पुण्य शास्त्रोक्त कर्मों के लिए प्रतिधीयते, पितु स्थाने पित्रा यत् कर्तव्यं तत्करणाय प्रतिनिधीयते। प्रतिधीयते का अर्थ किया भाष्यकार ने, प्रतिनिधीयते। अथस्य अयम इतरा आत्मा कृतकृत्य वयोगता प्रयति, अस्य माने इस पुत्र का, ये इतरा आत्मा माने पित्रात्मा, पितृरूप आत्मा, इस पुत्र का जो पितृरूप आत्मा है कृतकृत्य होकर के वयोगता बूढ़ा होकर प्रयाण करता है, सहिता प्रयन्ने पुनर्जायते, यहाँ से जाता हुआ ही तृण जलायुका की तरह वो उसको ध्यान में आ जाता है कि वहां जाना है। बीच में तो उसको ध्यान नहीं रहता है शरीर छोड़ने के बाद, पर जब तक इस शरीर में होता है तो उसको ध्यान में आ जाता है कि अब तुझे वहां पहुंचना है, मतलब अपना अगले पिता का ध्यान आ जाता है उसको
कि तेरे को वहां पहुंचना है। ऐसी एक व्यवस्था है। शरीर को छोड़ने के बाद कुछ नहीं पता चलता, वो तो एक फिर एक व्यवस्था से गुजर जाता है अपने आप। ईश्वरीय व्यवस्था कह सकते हैं उसको। सहिता प्रयन्ने पुनर्जायते तदस्य तृतीयम जन्म। ननु संसर्तः पितु सकाशात रेतो रूपेण प्रथम जन्म। प्रश्न किया भाष्यकार ने कि संसरण जो करने वाले, संसर्तः पितु, संसर्तः पितु, संसर्तः पितु सकाशात रेतो रूपेण प्रथम। संसरण करने वाले के, संसर्तः पितु, संसरण करने वाला पिता के शरीर से रेतो रूपेण प्रथम जन्म, तस्य कुमार रूपेण मातुर द्वितीयम जन्मोक्तम। रेतो रूपेण प्रथम जन्म, उसी का कुमार रूपेण मातुर द्वितीयम जन्म, माता के शरीर में। तस्य तृतीय जन्मनि वक्तव्ये प्रेतस्य पितुर यत् जन्मना तत् तृतीयम कथम उच्यते नैष दोषा। पिता पुत्र और एकात्मस्य, पिता और पुत्र एकात्म रूप है। सो भी पुत्र स्वपुत्रे भारम निधायिता प्रयन्ने पुनर्जायते। वो पुत्र भी तो अपने पुत्र पर भार डालकर ऐसे ही करेगा जैसे पिता ने किया। तद अन्यत्र उक्तम इतरत्रापि उक्तम एव भवति। जो अन्यत्र बात कही गई है वो दूसरी जगह भी कही दी गई है। पिता पुत्र और एकात्मकत्व, पिता पुत्र दोनों एकात्मकत्व हैं। तो ये उत्तर दे दिया। यहाँ पर जो है जो मैं समझाऊं वो इसी तरह से इन्होंने 180, ये भाषा संस्कृत जानने वाले तो इसको लगा लेंगे। बाकी मोटा मोटा मैंने बतला दिया है कि यहाँ से तीसरा जन्म, जब वो बूढ़ा होकर के यहाँ से जाएगा तो किसी पिता के शरीर में पहुंचेगा तो वो उसका तीसरा जन्म होगा। 3 जन्म के बाद फिर वो साइकिल प्रथम द्वितीय तृतीय में बदल जाएगा। पहला जन्म होगा जब वो गर्भीभूत होकर के पिता के शरीर में आएगा और माता के शरीर में पहुंचेगा तो प्रथम जन्म हो गया उसका। माता से जब वो संसार में आएगा तो दूसरा जन्म हो गया। संसार से पूरा जीवन जीने के बाद फिर यहाँ से प्रयाण करेगा तो वो कहीं पिता के शरीर में पहुंचेगा तो तीसरा जन्म हो गया। ऐसे साइकिल चलता रहेगा। हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न, कोई बात स्पष्ट नहीं हो रही है तो बोलिएगा। गुरुजी, ये आपने कहा कि पिता से माता, माता से दुनिया, दुनिया से फिर तीसरा जन्म देहांतर के पश्चात, तो उसमें ये शब्द आ रहा है कि पिता की आत्मा ही पुत्र रूप से उत्पन्न होती है। ये कैसे हुआ? आत्मा तो अलग अलग है, सब अपनी अपनी आत्मा लेके आते जाते हैं, तो उसमें पिता की आत्मा ही पुत्र रूप से कैसे उत्पन्न होगी? वो तो बताया ना यहाँ पर ही, सारे अंगों का तेज जो है, पिता के सारे अंगों से जो तेज है रेत के रूप में इकट्ठा होकर के माता के शरीर में पहुंचता है। पिता के शरीर में तो वो धारित होता है, पोषित होता है, गर्भ के रूप में रहता है, और माता के शरीर में जाता है तो वो उसका पहला जन्म होता है। माता के रूप में जब होता है, माता के शरीर में जब पहुंचता है तो पहला जन्म है। माता के शरीर में पालित पोषित होकर जब दुनिया में आता है तो दूसरा जन्म है। और दुनिया से फिर प्रयाण करता है तो किसी पिता के शरीर में जाता है तो तीसरा जन्म है। इता प्रयन्ने पुनर्जायते परित्यजन्ने देहांतरम उपाददाना पुनर्जायते। माने अथनंतरम पुत्रे निवेश्य आत्मनो भारम अस्य पुत्रस्य इतरोयम या पित्रात्मा। ये जो अपने भार को, इस पुत्र का जो दूसरा ये पित्रात्मा है ना, इस पुत्र का जो ये पित्रात्मा है, कृतकृत्य होकर कर्तव्य ऋणत्रय से मुक्त होकर वयोगता जीर्णा संप्रति म्रियते सहित अस्मात् प्रयन्नेव शरीरम परित्यजन्नेव।
यहाँ पर ये दिया है टीकाकार ने, किस लिए पुत्र प्रतिनिददाति स्वयं करोतु इति आशंक्य स्वस्य मरणात् कर्तुम अशक्ते ही। अपने आप तो वो चला जाएगा, अब वो कार्य करने में सक्षम नहीं होगा। तो इस अभिप्राय से उन्होंने ये सारा कहा। तृण जलायु का तृण से अंतम गत्वा तृणांतरम आक्रम्य आत्मानम देहम पूर्वस्मात् तृणाद उपसंग। एक कीड़ा होता है जो एक तिनके के ऊपर अपने शरीर को समेटकर पीछे से उठाकर और अगले वाले हिस्से को दूसरे उसके ऊपर रखता है, उसको तृण जलायु का कहते हैं। अपने देह को पूर्व तृण से उपसंहार करता है, सिमेटता है, पूर्व तृण को छोड़ता है। एवमेव अयम आत्मा देहांतरम परिगृह्य पूर्व देहम मुंचति। देहांतर को ग्रहण करके पूर्व देह को छोड़ता है। विलंबा भावा श्रुत्यंतरे, श्रुत्यंतर में विलंबा भाव बताया, कोई विलंब नहीं होता है। कर्मचितम देहांतरम उपाधि ददाना पुनर्जायते, कर्म से संचित देहांतर को ग्रहण करता हुआ। यद्यपि देवयान पितृयान मार्गाभ्याम गच्छताम लोकांतर एवं शरीर ग्रहणम उक्तम। देवयान और पितृयान मार्गों से जो जाते हैं उनको लोकांतर एवं शरीर ग्रहणम उक्तम। उभय व्यामोहात तत्सिद्धे, ब्रह्म सूत्र में ऐसे कहा है। आकाशात चंद्रमसम एष सोमो राजा न तो पूर्व देवता काले। देवयान पितृयान मार्ग से जो जाते हैं लोकांतर में शरीर ग्रहण करते हैं। उभय व्यामोह, मार्ग और गंत्री के व्यामोह के कारण, मार्ग का व्यामोह और गंता के व्यामोह के कारण उभय व्यामोह तत्सिद्धे। आकाश से चंद्रमा को ये सोमो राजा न तो पूर्व देह त्याग करे, तथापि सविज्ञानो भवति सविज्ञानम एव अन्वक्रामति वासनामयम भावी शरीरम उत्क्रांति काले गृह्णाति। वासनामय भावी शरीर को उत्क्रांति काल में ही ग्रहण कर लेता है। वासना में जो भावी शरीर है उत्क्रांति काल में ही ग्रहण कर लेता है, मतलब बीच में तो उसको बोध नहीं होता है। शरीर छोड़ने के बाद जब तक वो दूसरे शरीर में जाता है कुछ समय तक उसको बोध नहीं होता है, लेकिन शरीर छोड़ने से पहले वो अवश्य उसको बोध हो जाता है कि मेरे को वहां जाना है। अपना घर निश्चित कर लेता है। जैसे आदमी ऐसे नहीं करता है, कभी कभी आदमी अपने घर को छोड़कर निकल पड़ता है कि अब मुझे कहाँ जाना है पता नहीं, ऐसा नहीं होता। तो यन मृत्वा प्रतिपत्तव्यम तदस्तित्यम जन्म, मर करके जो प्राप्तव्य जन्म है वो तीसरा जन्म है। यस्य जन्म द्वयम उक्तम तस्यैव तृतीयम जन्म, जिसका दो जन्म बताए ना उसी का तीसरा जन्म बताना चाहिए उचित्यात्। अन्यथा अस्य पितु पूर्व जन्म द्वयस्य अनुक्तत्वेन इदमस्य पितुस् तृतीयम जन्म अनन्वयापत्ते। मतलब ये यहाँ पर थोड़ा सा समझने की बात है। भाष्यकार ने प्रश्नोत्तर करके अपनी बात को स्पष्ट करने की कोशिश तो की है। ननु कहकर संसरता पितु सकाशाद रेतो रूपेण प्रथम जन्म तस्यैव कुमार रूपेण मातुर द्वितीयम जन्म उत्तम तस्यैव तृतीय जन्मनि वक्तव्य, उसी का तीसरा जन्म बताना था। अब प्रेतस्य माने म्रियमाणस्य, जो म्रियमाण है, प्रेतस्य शब्द का अर्थ है म्रियमाणस्य। म्रियमाणस्य तस्यैव कुमार रूपेण मातुर द्वितीय जन्म तस्यैव तृतीय जन्मनि वक्तव्य प्रेतस्य म्रियमाणस्य पितुर यज्जन्म तत्प्रियमिति। म्रियमाण जो पिता है ना उसके जन्म को तीसरा जन्म कैसे कह दिया? पहला जन्म जो था दूसरा जन्म था और उसी का तीसरा जन्म कैसे कह दिया? म्रियमाण पिता का, पुत्र का बताना था। जैसे पिता के शरीर में आया पहला जन्म और
अब दूसरा जन्म हो गया, माता के गर्भ से बाहर आया, अब ये तो पिता बन गया, सारे जीवन इसने कार्य किया और अपने पुत्रों को कार्य सौंपा। अब पिता का अगला जन्म हो रहा है, ये तो आप पुत्र का तीसरा जन्म कैसे दिखा रहे हो, ये प्रश्न उठाया। मेरे ख्याल में आप लोगों ने समझने की कोशिश की होगी। प्रश्न जो उठाया, पहला जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, तीसरे जन्म में पिता का तीसरा जन्म दिखा रहे हैं ना, पुत्र का तीसरा जन्म तो नहीं हुआ। वो पुत्र जो पिता बन गया और पिता बन करके इस दुनिया से जा रहा है, पुत्र को जन्म देने के बाद और फिर जा रहा है, तो पिता का जन्म को पुत्र का जन्म कैसे कह रहे हैं, ये प्रश्न उठाया। पिता के जन्म को पुत्र का जन्म कैसे, पुत्र का पहला जन्म था, पुत्र का दूसरा जन्म और पुत्र का ही तीसरा जन्म दिखाना था, ये तो पिता का जन्म दिखा रहे हैं। तो इसका उत्तर दिया, इसका उत्तर ये दिया कि पिता पुत्र और एकात्मस्व, पिता और पुत्र एक स्वरूप ही तो है। पिता पुत्र और एकात्मस्व विवक्षिता सो भी पुत्रा स्वपुत्रे भारम निधाय, वो पुत्र भी तो अपने पुत्र पर भार डालकर इता प्रयन पुनर्जायते, फिर जाता है। ये जैसे पिता जा रहा है, सो भी पुत्रा स्वपुत्रे भारम निधाय, वो पुत्र भी तो अपने पुत्र पर भार डाल करके यहां से जाता है, जैसे कि पिता जा रहा है। तद अन्यत्र उक्तम इतरत्रापि उक्तम एव होती। ये सारी बातें यहाँ समझनी पड़ेंगी। बाकी तो हम कल इसका समाप्ति करेंगे, इस दूसरे अध्याय की, और फिर तो बस एक अध्याय बचेगा, सबसे महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण तीसरा अध्याय बचेगा, ऐतरेय उपनिषद का, ब्रह्म विद्या का एकदम केंद्रभूत है वो, एक से एक अच्छा है। इसमें कल हमारे कमांडेंट साहब बोले कि आपको कौन सा उपनिषद सबसे ज्यादा आकर्षक, मैंने कहा कि कहीं से भी उठा करके देखते हैं, वही हमें तो अच्छा लगने लगता है। वो कहावत होती है ना, मीठी रोटी को कहीं से भी खाएंगे मीठी लगेगी। इसमें कुछ किसी का प्रश्न होगा तो कल आप पूछ सकते हैं। ओम शांति शांति शांति।